Welcome students. Now I am going to teach you applications of Gauss law. Second application is to find out electric field intensity due to infinite uniformly charged non-conducting sheet. किसी चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में कोई प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, उसको हम बालों से रगड़ लें तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट की तरह काम करेगी। तो ये एक जो है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी वजह से ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। किससे? गॉस लॉ से। तो फॉर दिस वी कंसीडर एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस और दिस सरफेस इज सिलेंड्रिकल। तो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल S है। तो फिर इस सिलेंड्रिकल जो पोर्शन हमने कंसीडर किया है इसे तीन सरफेसेस से मिलकर के मान सकते हैं। कौन कौन सी? दिस इज सर्कुलर सरफेस S1, दिस इज कर्व्ड सरफेस इज S2 and this is again circular surface is S3. It means cylindrical surface can be assumed in three surfaces S1, S2 and S3. Then we can write in figure there is a uniformly charged non-conducting sheet having surface charge density sigma, we have to find out electric field intensity at P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सो वी कंसीडर ए सिलेंड्रिकल सरफेस हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया S। इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस, सो वी कंसीडर ए सिलेंड्रिकल सरफेस हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल S। क्लियर? तीन सरफेस से मिलकर के मान सकते हैं। द सरफेस कैन बी अज्यूम इन थ्री सरफेसेज S1, S2 एंड S3। क्लियर? तीन सरफेस से ये मिलकर के बनी है। नाउ द फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S1, इस S1 से कितना फ्लक्स लिंक करेगा तो वो कैसे निकालेंगे? बाय डेफिनेशन। तो देखिए, द फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S1, फाई S1 इक्वल S1 इंटीग्रेशन E डॉट ds, डॉट हटाएंगे S1 EDS cos थीटा। लेकिन पॉइंट P के लिए ये सरफेस S1 है, यहां E और ds बोथ आर पैरेलल। तो E और ds क्या है? पैरेलल है। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। देन वी कैन राइट E ds cos 0। नाउ फाई S1 इक्वल E को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, फिर ds का इंटीग्रेशन फॉर S1, लेकिन हमने अज्यूम किया है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल S है। देन इंटीग्रेशन ऑफ S1 ds इक्वल टू S। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? S पुट कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी रिजल्ट? फाई S1 इक्वल E इंटू S। इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? ES गुजरेगा। क्लियर? नाउ हम सेकंड सरफेस लेते हैं। कौन सी? कर्व सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज सिलेंड्रिकल सरफेस, दिस इज सर्कुलर और दिस इज कर्व। तो नाउ वी टेक कर्व सरफेस S2, द फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S2, फाई S2 अगेन S2 इंटीग्रेशन E डॉट ds। जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो S2 इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। बट फॉर दिस सरफेस S2 सरफेस E एंड ds आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। E की डायरेक्शन यही होती है और ds ये है, तो फिर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो फिर यहाँ E परपेंडिकुलर ds मींस थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो E ds cos 90। बट दिस टर्म विल बी 0 क्योंकि cos 90 is 0। So phi S2 equals 0. It means we can say that जो फ्लक्स किससे गुजरेगा? कर्व सरफेस से गुजरेगा, वो 0। इससे जो फ्लक्स गुजरा वो कितना होगा? E into S। नाउ वी टेक सरफेस S3, then the flux
linked with surface S3, again phi S3 integration for S3 e dot ds, integration S3 e ds cos theta, but here e parallel to ds, theta equal 0 डिग्री। देखिएगा S3 के लिए ds की डायरेक्शन भी इधर ही है, e की डायरेक्शन भी इधर ही है, क्योंकि e की डायरेक्शन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर होती है और एरिया की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल, तो e ds पैरेलल, देन थीटा इक्वल 0, then we can write e ds cos 0, cos 0 1, फिर अगेन e को बाहर ले लें, ds इंटीग्रेशन फॉर S3, what is cross sectional area, this is equal to s, so we can write e into s। ये फ्लक्स किससे हो गया, S3 से, तो कौन कौन से फ्लक्स निकाला, इससे कितना e into s, S2 से कितना निकला 0, फिर इससे कितना निकला e into s, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। जो फ्लक्स निकाला था फाई S1 कितना था e into s, फिर S2 से कितना फ्लक्स निकला 0, फिर S3 से कितना निकला e into s, तो टोटल कितना फ्लक्स होगा 2es। क्लियर। नाउ बाय यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, सिंगल स्टेप में फ्लक्स आता है, कैसे, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, तो आपने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की है सिलेंड्रिकल, उसके अंदर कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर इस सरफेस पे कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है सिग्मा, तो कितना एरिया इसके जो है अंडर में है वो है कैपिटल एस, तो फिर एस पे कितना चार्ज होगा, Q इक्वल सिग्मा एस, देन वी कैन राइट Q इक्वल सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, Q इक्वल सिग्मा एस। अब वही बात क्या कि एक बार हमने डेफिनेशन से फ्लक्स निकाला, ये तो डेफिनेशन का फ्लक्स हो गया, एक बार हमने फ्लक्स किससे निकाला, एक बार फ्लक्स निकाला हमने गॉस लॉ से, वो फ्लक्स कितना होगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेट करने से एस से कैंसिल हो गया और ई की वैल्यू जब निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, तो फिर इसको यदि हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें आर कैप, तो हमारे पास में ई वेक्टर आ जाता है, और आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, और ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आर कैप की डायरेक्शन किधर है, आर कैप की डायरेक्शन जो है वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर है, इसलिए आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। क्लियर। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ई एंड आर, ई और आर के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो यहां हम देखेंगे कि फॉर्मूला जो 7 है उसके अंदर आर का कोई रोल नहीं है। इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए यहां डिस्टेंस कोई मायने नहीं रख रही है, इसके मतलब इसके पास के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, देन द ग्राफ विल बी पैरेलल ऑफ डिस्टेंस एक्सिस। क्यों, इसमें आर है ही नहीं, जब आर है ही नहीं तो ई आर की वैल्यू कितनी पुट क्यों ना करें, ई की वैल्यू कांस्टेंट ही आनी है, कांस्टेंट आनी है तो ये ग्राफ पैरेलल जाएगी। बट वी नो दैट ई प्रोपोर्शनल सिग्मा, यदि ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ निरूपण किया जाए ई एंड सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे वैसे किसकी वैल्यू बढ़ेगी, ई की, तो फिर ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी ई प्रोपोर्शनल सिग्मा। लेकिन यहां डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी। ये तुम्हारे पास में एप्लीकेशन हो गई गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन, इसकी वजह से नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। वही मेन बात, एक बार बाय डेफिनेशन से टोटल फ्लक्स निकाल लिए 2es, एक बार जो है किससे गॉस लॉ से फ्लक्स निकालिए सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों स्टेप्स को क्या कीजिए इक्वेट कीजिए, यहां से किसकी वैल्यू निकालिए ई की वैल्यू निकालिए। वही मेन कंसेप्ट यही रहेगी गॉस लॉ एप्लीकेशन में। क्लियर। नाउ थर्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन थर्ड, तीसरी एप्लीकेशन हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देखिए कहां चेंज होना है, इसी एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस होंगे। तो क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखिएगा। यहां पर टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग, यहां नॉन कंडक्टिंग की बजाय हम क्या कर देंगे कंडक्टिंग प्लेट। क्लियर। तो एक बार मैं फिर से टाइटल पढ़ देता हूं, टू फाइंड आउट, ये तीसरा एप्लीकेशन है, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। क्लियर।
अब यहां आपके पास में कंडक्टिंग प्लेट, कोई मेटल की जो प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। पिछली बार हमने किसी नॉन मेटल की वजह से या नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। तो फिर यहां से ये हम एक मेटेलिक प्लेट लेते हैं। तो मेटेलिक प्लेट जो है वो किस तरीके से होगी देखिए। ये एक मेटेलिक प्लेट है और यहां वही सिलेंड्रिकल सरफेस हमें कंसीडर करनी है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया की सिलेंड्रिकल सरफेस हमने कंसीडर कर ली और ये पोर्शन जो है इस सिलेंड्रिकल पार्ट का किसमें चला गया, इनसाइड चला गया। ये इनसाइड पोर्शन हो गया। बट E इक्वल 0, किसी भी, ये बात अगले आर्टिकल्स में आएगी, किसी भी मेटल या किसी भी कंडक्टर के, जो मेटल कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, E की वैल्यू 0। यहां हम जो है एक बार कंसीडर कर लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो है ds और वही सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्लियर? ये भी आपके पास में इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक, तब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया S, सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी है, सिग्मा है, सिग्मा। तो फिर इसमें कहां चेंजेज होना है हम देखिए। मैंने यहां पर इसको आगे तक नहीं लिया है क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर क्या है, 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंटिन्यूअस नहीं रहती। कंटिन्यूअस नहीं होने की वजह से हम इसको आगे तक नहीं लेके जा सकते, इसलिए इसका दी एंड हम यही कर देते हैं। लेकिन ये सरफेस आपके पास में कौन सी होगी, S3, ये S1, ये S2 और ये S3। क्लियर? अब इन फिगर वही चीज, देयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग की जगह क्या करते हैं, कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट। क्लियर? having surface charge density sigma, we have to find out electric field intensity at P। इसमें भी वही करना है आपको। So we consider a cylindrical surface having cross sectional area S, वही हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करते हैं और इसे भी S1, S2 और S3 से मिलकर के मान सकते हैं। तो फिर there will be no change for phi S1, phi S1 equal to E into S। Clear? There will be no change for surface S2, this is equal to 0, but there will be change for surface S3, लेकिन यहां S3 के लिए चेंज होगा। तो वो चेंज कैसे होगा, उस चेंज को हम कैसे कह सकते हैं, देखिए ये मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। नाउ देयर विल बी इक्वल, देयर इज इक्वल 0। वाई? क्योंकि E इक्वल 0, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0। तब E की वैल्यू हम यहां 0 पुट करेंगे तब phi S3 will be equal to 0, phi S3 will be 0। दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन क्या है, थर्ड है। तो अब कहां इफेक्ट पड़ेगा इसका, E इंटू S उतना ही आएगा, 0 उतना ही आएगा, लेकिन ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। फिर ये टर्म कितनी हो जाएगी, ओनली ES। बट बाय यूजिंग गॉस लॉ ये कितना चार्ज यहां पर मौजूद है, तो सिग्मा इंटू S, तो सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देयर विल बी नो चेंज, बट देयर विल बी चेंज, देयर विल बी चेंज। सो फॉर्मूला विल बी E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हियर विल बी E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब उस पहले वाले डेरिवेशन से ही हम कुछ चेंजेज करके और थर्ड वाले एप्लीकेशन पर पहुंच सकते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इस आर्टिकल में चेंज कौन सी सरफेस के लिए होना है, S3 के लिए, और S3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन गई, 0। 0 बन जाने से phi S3, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा।
तो फिर इसकी जगह भी हम 0 पुट कर देंगे, बाकी दोनों के लिए फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर 2es के जगह कितना आ जाएगा, केवल es आ जाएगा। तो फिर हम गॉस लॉ से और इन दोनों स्टेप्स को इक्वल कर देंगे, es इक्वल सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इस तरीके से e की वैल्यू आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, बाकी आगे कोई चेंज नहीं होगा। तो थोड़ी सी टेक्निक या ट्रिक से हम ये तीसरे वाला एप्लीकेशन भी जो है वो जो याद कर सकते हैं। तो अब आप इनको नोट कर लीजिए, और कोई चीज यदि नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ वी टेक एन एग्जांपल 2.12, दूसरे चैप्टर का 12th एग्जांपल है। इसमें क्या गिवन है कि ये एक कोई जो है नॉन कंडक्टिंग सीट है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इन ऐसा यूनिट, और इसके ऊपर इतना चार्ज एग्जिस्ट करता है 17.70 माइक्रोकूलम। क्लियर? माइक्रोकूलम है तो उसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस सीट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने जो आर्टिकल पढ़ा है उस आर्टिकल में था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला था, डेरिवेशन में आया हुआ, बट आपको सिग्मा की वैल्यू मालूम नहीं है। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन सिग्मा इक्वल चार्ज अपॉन में एरिया, so we can write 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन A। अब इस फॉर्मूले से हम E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि Q हमें मालूम है, A हमें मालूम है, तो फिर क्या वैल्यू आ जाएंगी, E इक्वल Q कितना है 17.70 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है इंटू एरिया। व्हाट इज एरिया? 10⁻⁻4। क्लियर? ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। कितने हो गई? E इक्वल 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻12 और -4 16, so 10⁻16। क्लियर? E equal 10⁻10। What is unit of electric field intensity? न्यूटन पर कूलम। क्लियर? तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये एक नॉन कंडक्टिंग सीट है जिसका एरिया आपको गिवन है, जिसके ऊपर चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है नियर पॉइंट पे। तो फिर इस केस में हमने डेरिवेशन के अकॉर्डिंग E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A। अब इस फॉर्मूले में Q, A और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। क्लियर? ये एग्जांपल हो गया 2.12। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। एक और एग्जांपल हमारे पास में आता है 2.13। तो क्या है 2.13 देखिए। एग्जाम्पल 2.13 क्या है? यह आपके पास में एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग सीट। क्लियर? ये कंडक्टिंग सीट है और इस पे जो आपको क्या क्या गिवन है इस सीट के लिए, इसमें गिवन है एक तो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है, गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा जो है इसके ऊपर 4 इंटू 10⁻⁻6 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। और यहां पर एक चार्ज इसके पॉइंट इसके पास रखा गया है
जिस चार्ज की वैल्यू है Q इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर? यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज। यहां कोई चार्ज क्यू रखा गया तो इसके द्वारा फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया जाएगा। क्लियर? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। इसके नियर हमने एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के ऊपर चार्ज कितना रख दिया, क्यू। ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। बट ड्यू टू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या F इक्वल क्यू ई होता है। क्लियर? लेकिन क्यू की वैल्यू तो हमें मालूम है, ई नहीं मालूम। लेकिन ड्यू टू कंडक्टिंग शीट what is the value of electric field intensity, then we can write this is equation first, E equal sigma upon epsilon naught. Clear? This is second from first and second, what is the result, F equal Q sigma upon में epsilon naught। अब आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। Q की वैल्यू मालूम है, ये रही, सिग्मा की वैल्यू मालूम है, ये रही, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। F इक्वल व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q, 2 इंटू 10⁻⁻6 सिग्मा 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 8.854 या 85 इंटू 10⁻⁻12 है। क्लियर? Then result will be 6 minus 12. These are cancelled out, and 8 upon 8.85 न्यूटन। If we divide 8.85 से डिवाइड कर दें 8 को, तो F इक्वल 0. इसको हम डिवाइड कर लेंगे, फोर्स है न्यूटन में आता है, तो 0.903 न्यूटन। इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ये आपके पास में कोई कंडक्टिंग शीट है जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके नियर ये कोई पॉइंट है जहां हमने चार्ज क्यू रखा। ये क्यू कितना फोर्स करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तो हमें यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई चाहिए। यदि ये ई मालूम हो जाए तो ई को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ आ जाएगा, तो एफ इक्वल क्यू ई। लेकिन क्यू मालूम है, ई नहीं मालूम। लेकिन ड्यू टू कंडक्टिंग शीट ई की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर ई की जगह क्या पुट कर देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर ये वैल्यूज रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। ये आपके पास में एग्जांपल हो गया। तो इस तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये कुछ एग्जांपल्स थे बुक के, जो मैंने यहां पर करवा दी है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। क्लियर? वी टेक another example. This is, there are two non-conducting charge sheets having surface charge is plus sigma, and there is another sheet having surface charge density minus sigma. Clear? We have to find out electric field intensity at these points. These points are A, B and C. Clear? Now, for point A, we consider plus 1 coulomb charge is situated at here. मान लिया हमने plus 1 coulomb charge यहां पर है। This is first sheet, this is second sheet. Then ये जो पॉजिटिव चार्ज शीट है ये प्लस 1 कूलम चार्ज को इधर रिपेल करेगी, तो लगने वाला जो फोर्स है फर्स्ट की वजह से ये हो गया हमारे पास में ई फर्स्ट, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। बट इफ वी कंसीडर सेकंड, अब हम इसको छोड़ दें और इसको कंसीडर करें, तो सेकंड की वजह से प्लस 1 कूलम चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये जो है वो माइनस शीट है। So electric field intensity due to second sheet will be E second. Clear? Now next is at point B. Again we put 1 coulomb charge. Then 1 coulomb charge is repelled by this. Then this will be E first. But negatively charged sheet will attract plus 1 coulomb charge
then the direction of electric field intensity of each second will be towards this. एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, +1 कूलम चार्ज यहां यदि हम पुट करें तो इसको ये सीट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये सीट इसको रिपेल करेगी, इसलिए फर्स्ट की वजह से ई फर्स्ट की डायरेक्शन ये हो गई, सेकंड वाली इसको अट्रैक्ट करेगी 1 कूलम चार्ज को, तब ये जो है ई सेकंड की वजह से ई सेकंड की डायरेक्शन ये हो गई। अगेन एट पॉइंट सी, पहले हम कंसीडर करें फर्स्ट सीट को, इसकी वजह से रिपल्सन होगा, 1 कूलम चार्ज यहां भी पुट करना है, +1 कूलम चार्ज, देन द डायरेक्शन विल बी एज, क्योंकि रिपेल होगा इस सीट की वजह से। अब सेकंड सीट की वजह से, सेकंड सीट की वजह से जो है ई सेकंड, क्लियर? तो फिर हमने इन पॉइंट्स के ऊपर 1 कूलम चार्ज पुट करके और दोनों सीट्स की वजह से क्या जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होंगी, ये हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं ये +1 कूलम चार्ज को माइंड में ही रखता हूं, यहां +1 कूलम चार्ज से हमने ये डायरेक्शन जो है वो ली है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल बी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दीज पॉइंट्स? देन एट पॉइंट ए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA equal, EA equal, this is left to right positive direction, or from right to left this is negative direction, so we can say that E first, this will be negative, plus E second. Now for this we can write as EB equal, both are in same direction from left to right, both are positive, E first plus E second, at point C, EC, E first minus E second, क्लियर? इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले ली। बट the magnitude of electric field intensity, the magnitude of electric field intensity, E first पहले की वजह से, this is sigma upon 2 epsilon naught, but this is also equal to E second. Magnitude of surface charge density is sigma, so this will be equal to E second. क्लियर? अगेन किसी भी जो है नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से, ये आर्टिकल हम कर चुके हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट दिस इज मैग्नीट्यूड, सो फर्स्ट के ऊपर मैग्नीट्यूड सिग्मा, सेकंड पर भी कितना मैग्नीट्यूड सिग्मा, तो देन ई फर्स्ट वी कैन राइट एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और व्हिच इज इक्वल टू ई सेकंड। देन EA equal, then EA equal minus E first minus sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught at EB equal, E first की जगह क्या लिखे? sigma upon 2 epsilon naught, E second की जगह क्या लिखे? वही again plus sigma upon 2 epsilon naught. Now for point C, EC equal, E first sigma upon 2 epsilon naught, but minus E second is also sigma upon 2 epsilon naught. क्लियर? इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी sigma upon epsilon naught, E second की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, बट ये कैंसिल हो जाएंगे, then EA equal 0 and EB equal 2 epsilon naught LCM, sigma plus sigma, this is equal to 2 sigma upon me 2 epsilon naught, this is cancel out, then EB equals sigma upon epsilon naught. Clear? Now EA पे कितना 0, again EC equal 0, ये कैंसिल हो गए,
तो ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आ गई हमारे पास। क्लियर? अब these three there are 3 points A, B and C. Then EA equal 0 and EB equal sigma upon epsilon naught and EC equal again 0. Clear? Now यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो सिर्फ मिड पॉइंट पर होगी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए और सी पॉइंट पर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम यहां पर जो है दो सीट में ले लूं, जैसे ये हमारे पास में दो नॉन कंडक्टिंग सीट हैं और दो नॉन कंडक्टिंग जो सीट हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। 3 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट मिड में, एक पॉइंट उधर। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनके बीच में ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मिड में ही होगी और वो कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो यहां जो है ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की। थैंक यू।